Hello guys, this side Forex.56 and welcome to my channel. Today we are going to do analysis of gold and other pairs. And this is my first video on my channel and I hope that you will like my analysis video and support me. So let's get started. So today we are analyzing gold and some major pairs. सो आप देख सकते हैं कि गोल्ड के वन डे टाइम फ्रेम में कि गोल्ड बुलिश है और मैं जैसे यहाँ पे एक दो लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर कभी भी मार्केट इन लेवल पे आता है तो अपन एक अच्छा बुलिश मूव देख सकते हैं। तब तक के लिए अपन गोल्ड को बेरिश देखना एक गलत ही बात रहेगी। तो अब अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अपन देख सकते हैं कि अपना मतलब गोल्ड बुलिश ही है और अब इससे क्लियर होता है कि अपना बायस अपन को बुलिश ही रखना चाहिए। और जैसे मैंने इसके अंदर एक दो लेवल में वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मार्केट इन दो लेवल्स पे आता है और जैसे मार्केट बहुत पास में है इन लेवल्स के, अगर आता है तो अपन गोल्ड के अंदर बाइंग देख सकते हैं एक अच्छी लेवल तक, मतलब ऑल टाइम हाई तक वापस हम लोग बाइंग देख सकते हैं। तो अभी अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि पिछले हफ्ते अच्छी खासी सेलिंग हुई थी क्योंकि गोल्ड ने 3500 का लेवल टच कर लिया था। उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट देना था तो उसने 300 पॉइंट का उसे रिट्रेसमेंट दे दिया। अब रिट्रेसमेंट देने के बाद अपन देख सकते हैं कि वापस बुलिश हो रहा है। उसने फ्राइडे को मेरे एक लेवल से 200 से 300 पिप का मूवमेंट दिया था जो मैंने कैप्चर भी करा है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप देख सकते हो। सो आप ये वो लेवल्स देख सकते हो जिनके मैं बात कर रहा था कि गोल्ड ने यहाँ से इतना मूवमेंट दिया है वगैरह वगैरह। बट अब अपन मंडे के प्लान की बात करते हैं तो मंडे को देखो अभी मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है या फिर मंडे को ओपन होने के बाद लेवल के ऊपर जाता है तो अपन एक अच्छा सा रीटेस्ट के बाद बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, बस मेरा यही प्लान है गोल्ड के लिए मंडे को। बाकी अगर किसी भी लेवल पे आता है, मैंने आपको लेवल्स बताती हैं, तो आप मार्केट में उधर से बाइंग देख सकते हो। सो अब अपन बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की। अब यूएसडी सीएचएफ के अंदर जैसे मेरा मेरा बायस बताऊं तो मेरा बायस डेली के हिसाब से होता है, डेली के लेवल के हिसाब से। तो डेली के हिसाब से मेरा बायस पेरिश है, मतलब यूएसडी सीएचएफ के लिए। सो ये लेवल्स हैं यूएसडी सीएचएफ के डेली के लिए। तो इधर से अगर मार्केट फ्यूचर में अगर आता है तो अपन यहाँ से एक बेरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यूएसडी सीएचएफ ने चोच कर दी है और उससे मार्केट अब बुलिश हो गया है। तो अपन यूएसडी सीएचएफ में अभी 3 लेवल मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देखो बस। सो जैसे मैंने 3 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, अगर मार्केट कभी भी इन 3 लेवल पे आता है तो आप एक बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हो। सो अब बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये 2 लेवल्स है। अगर कल मार्केट ओपन होते ही अगर इनमें से किसी भी लेवल के पास आता है तो आप एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने एरो ड्रॉ कर दिया और मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी लगा रहा हूँ। तो आप वो एंट्री उसके हिसाब से देख लेना और एस एल कहाँ तक रखना है और टारगेट कहाँ रखना है। फर्स्ट अपना टारगेट 1:1 का रखो, फिर 1:2, फिर 1:3 ऐसे ट्रेल करते चलो। और जब 1:1 हो जाए तो उस टाइम पे आप ब्रेक इवन पे आपका एस एल रख सकते हो, और बल्कि अभी एस एल इतना रखना है आपको। अब जैसे अपन आते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड में अपन डायरेक्ट 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखो मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ और मार्केट उस लेवल पर आता है तो अपन को इधर से बाइंग के लिए ही एंटर करना है यूएसडी कैड में। ठीक है ना। यूएसडी कैड में इसमें अपन बाइंग के लिए एंटर करेंगे और मैक्सिमम 40 पिप का एस एल रखेंगे और रिवॉर्ड रेशियो अपना कुछ इतना रहेगा। अपन बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई में अपन 1 आवर के अंदर बात करें तो 1 आवर के अंदर मार्केट अभी मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर का एरो और उसके नीचे क्लोज करता है तो अपन लोग एक सेलिंग देखेंगे एक पॉइंट से। मैं आपको भी ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से अपन एक सेलिंग देखेंगे। अगर मार्केट अगर इस रेड वाले एरो के नीचे क्लोज करता है तो वहाँ से एक अपन अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। मैं अभी रिस्क टू रिवॉर्ड भी लगा देता हूँ कि इतना रिस्क रहेगा और इतना अपना रिवॉर्ड रहेगा। ओके। सो अपन देखते हैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब जीबीपी यूएसडी में भी सेम अपने को बाइंग करनी है। जो मैं एरो आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये लेवल मैंने एक्सटेंड करा और ये इस लेवल से अपने को बाइंग देखनी है। अगर मार्केट ओपन होने के बाद कल अगर इस लेवल पर आता है तो अपन बाइंग देख सकते हैं। ये मैं आप पे 40 पिप्स का मैक्सिमम एस एल रखूँगा और 100 पिप्स का समथिंग अपना टीपी रहेगा। और इतना टीपी होते ही अपन को बाहर निकल जाना। और 140 पिप्स अगर अपने को 1:1 मिल गया तो अपन हाफ बुक कर देंगे क्वांटिटी और ऐसे अपना ब्रेक इवन पे ले लेंगे। ओके। अब अपन बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी अपन 1 आवर के अंदर देखेंगे। 1 आवर के अंदर ये 2 लेवल ड्रॉ करे मैंने। अभी मैं आपको एक एरो से बताता हूँ कि कौन से लेवल से बाइंग है अपने को।
इस वाले लेवल पे अगर मार्केट आता है तो अपन एक बाइंग देखेंगे। आप थक गए होंगे सुन के बाइंग बाइंग, बट क्या करें, सारे पेयर्स में बाइंग ही है। तो अपन लोग इधर बाइंग देख सकते हैं। मैक्सिमम शायद तक 20 या 40 पिप्स का इसमें भी ऐसे अपना कुछ समथिंग। और इसके बाद अपना सेम अपना टारगेट 100 पिप्स का कुछ रहेगा समथिंग। सो ये सब यूरो यूएसडी का अपन चार्ट देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यूरो यूएसडी में भी सेम अपने को बाइंग ही करनी है लेवल से। ऑलमोस्ट जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं ना, मतलब उन सब में अपने को बाइंग ही चेक करनी है एक बार के लिए। तो यस, अपने को यहाँ से ये एरो मैंने मार्क करा है, इधर से अपने को बाइंग देखनी है। फ्रॉम 10-40 या मैक्सिमम 40 पिप्स का अपने को ऐसे रखना है, और 100 पिप्स का टारगेट है अपना एज यूजुअल। सो अपने को यहाँ से बाइंग देखनी है। तो बात कर लेते हैं एयूडी यूएसडी की। जैसे मैंने बोला ना, ऑलमोस्ट जितने भी पेयर्स है यूएसडी के उसमें बाइंग देखनी है, तो इसमें भी सेम अपने इस लेवल से बाइंग देखनी है। ये अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। ये 40 पिप्स का एक्सेल मैक्सिमम और 100 पिप्स का टारगेट। ओके, सो बात करते हैं अपन वापस गोल्ड की। तो गोल्ड मैंने आपको बता ही दिया कि 1 आवर के ऊपर अगर मार्केट क्लोज मतलब कल ओपन होता है तो, और रीटेस्ट करने के बाद अपन एक बाइंग अच्छी खासी चेक कर सकते हैं। और अपन बात करते हैं न्यूज़ जो मंडे से आने वाली है, कौन कौन सी न्यूज़ है। तो अपन पहले एक बार रेड फोल्डर न्यूज़ चेक कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, सो यस दिस, ये सारी रेड फोल्डर न्यूज़ है डॉलर वगैरह कैड के लिए, जीबीपी के लिए, जेपीवाई के लिए, एवरीथिंग। सो आप चेक कर सकते हो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अपन न्यूज़ के, वैसे मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, अगर कोई करता है तो अपने हिसाब से देख लेना। ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगले वीक की। ओके, तो अपन बात करते हैं कि अपने को एंट्री कैसे लेनी है। अपने को एंट्री हर टाइम 5 मिनट की, सारे पैसे में 5 मिनट की कैंडल पे देनी है। जो डाउन साइड का, अगर मैंने आपको बताया, तो उधर 5 मिनट की रेड कैंडल बननी चाहिए। और अगर मैंने अप साइड का मूवमेंट के लिए बात करी तो उधर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है उस लेवल के अंदर तो अपन एंटर कर जाएंगे। ओके, तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एनालिसिस बस खत्म हुआ और अब मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। और जो भी आपको मैंने लेवल बताया ट्राई करना उस पर एंटर करने का। और बस जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।